बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम पढ़ेंगे रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ जो है वो रम्ज़ की जमा है जिसके मानी हैं इशारा या अलामत। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी हैं वक्फ़ा या ठहरना। तो इस तरह रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब हुआ यानी ठहरने की अलामतें। इन अलामतों का सही इस्तेमाल तहरीर को हुस्न व खूबी अता करता है। आपके जो हैं इससे पढ़ने वालों को पता चल जाता है कि जुमलों को किस तरह पढ़ना है या जुमले के किस हिस्से को किस तरह अदा करना है, कहाँ कहाँ वक्फ़ करना है। अगर ये अलामतें ना हों तो अबारत का मफ़हूम समझने में दुश्वारी भी पेश आ सकती है। अबारत के गलत मलत होने का भी अंदेशा हो सकता है। रमूज़ औक़ाफ़ की मदद से पढ़ना आसान हो जाता है। पढ़ने वाला जुमले के हर जुज़ का जो मफ़हूम है उसको आसानी से समझ लेता है। अब आपके जो हैं वो सिलेबस में जो अलामतें हैं जो हैं शामिल हैं वो है सबसे पहले जो है सख्ता है। सख्ता की अलामत जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सख्ता की जो तारीफ़ है वो अबारत में सख्ता जो है वो सबसे छोटा वक्फ़ा है जो फ़िक्रे के अंदर मुख्तसर वक्फ़े या ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी अलामत जो है वो आप लोग देख लें। अब इसकी मिसालें क्या हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद पाकिस्तान के सूबे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर जो है हम यहाँ पे सख्ता की अलामत इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम जो है वो समझ नहीं पाते। जैसे पंजाब के बाद हमने मुख्तसर सा वक्फ़ा किया, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद पाकिस्तान के सूबे हैं। पंजाब के बाद जो है सख्ता की अलामत आई, सिंध के बाद जो है सख्ता की अलामत आई, बलूचिस्तान और सरहद पाकिस्तान के सूबे हैं। जब और आएगा तो फिर सख्ता की अलामत नहीं आएगी। हकीमुल उम्मत सख्ता की अलामत, शायर मशरिक़, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, वक्फ़ा। अब वक्फ़ा क्या है कि अगर अबारत में सख्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत महसूस हो तो वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पर किसी जुमले के लंबे लंबे अज्जा और मुतबादिल जुमलों के दरमियान ये अलामत इस्तेमाल होती है। आप इसकी अलामत जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी मिसाल देखें, लाहौर पंजाब का वक्फ़ा की अलामत, कराची सिंध का वक्फ़ा की अलामत, कोयटा बलूचिस्तान का और पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। अब आगे नंबर 3 पे चलते हैं, राब्ता। राब्ता जो है जब सख्ता या वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव करना हो तो वहाँ पे राब्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। अमूमन अक़वाल और वज़ाहती जुमलों के लिए इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। आप इस अलामत की जो है देख रहे हैं अलामत इसकी स्क्रीन पे, राब्ते की अलामत। इसकी मिसाल है, किसी दाना का कौल है, अलामत लगेगी राब्ता की, चांद का थूका मुँह पर। जैसे अब कायदे आज़म ने फरमाया, राब्ता की अलामत काम काम और काम। अगली की तरफ चलते हैं, अगला है तफसीलिया। तफसीलिया जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अबारत में किसी बात की तफसीलात बताने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे तफसीलिया कहते हैं। उर्दू में तफसीलिया की अलामत जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मिसालें इसकी जो हैं, वर्जिश के फ़वाइद मुंदरजा झैल हैं, तफसीलिया की अलामत है। आगे जैसे अब वर्जिश के फ़वाइद आगे लिखेंगे जो भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम अदारों के नाम दर्ज झैल हैं। आगे जो है तफसीलिया की अलामत है। ख़त्मा, अबारत में ये अलामत किसी जुमले के ख़ात्मे की अलामत है और मुकम्मल ठहराव को ज़ाहिर करती है। इस अलामत को मुख़फ़्फ़फ़ात में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो 8 बजे कॉलेज चला गया, फुल स्टॉप। ठीक है। सवालिया, किसी भी सवालिया जुमले के आखिर में लगाए जाने वाली अलामत सवालिया कहलाती है। जैसे क्या आप कॉलेज नहीं जाएंगे, भला कभी 2 और 2 5 भी होते हैं। फ़जाइया, अबारत में किसी जुमले में किसी जज्बे मसलन गुस्सा, नफ़रत, हैरत, खुशी, दुख या खौफ का इजहार करना हो तो फ़जाइया की अलामत लगाई जाती है। जैसे उर्दू में इसकी अलामत ये है, आप देख रहे हैं। जैसे आहा हम मैच जीत गए, आहा के बाद जो है फ़जाइया की अलामत है। उसके बाद है निदाइया,
अगर जुमले में किसी को बुलाना या पुकारना, निदा यानी आवाज़ देनी हो तो इसकी अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे असलम, निदाया की अलामत, असलम यहाँ आओ। अब आगे है कौसैन। अगर तहरीर में जुमला मोतरज़ा, अब जुमला मोतरज़ा क्या है, यानी जो वजाहत के लिए या तंज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस जुमले को अगर हम अबारत से निकाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसकी अलामत आप देख रहे हैं, जैसे असलम साहब जिनके छोटे भाई आपके हम जमात थे, कल शाम लंदन जा रहे थे। अब अगर हम इस अबारत को कि जिनके छोटे भाई आपके हम जमात थे ना भी शामिल करते तो अबारत का मफ़हूम वैसा ही रहता। नासिर जो पिछले साल फ़ेल हो गया था, अब के फिर पास नहीं हो सका। अब जो पिछले साल फ़ेल हो गया था, कौसैन में हमने जो अलामत इस्तेमाल की वो अलामत हम अगर ना भी इस्तेमाल करते तो मफ़हूम वाज़िह हो रहा है। आगे जो है ख़त है। ख़त भी जो है कि अगर तहरीर में जो है जुमला मुअत्तरज़ा, फिर वही बात कि जो जिसके होने या ना होने से अबारत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि जुमलों के दोनों जानब ख़त की अलामत लगाकर उसको बाकी अबारत से जुदा कर दिया जाता है। ख़त की अलामत आप देख रहे हैं, जैसे हज़रत कायद आज़म खुदा उन पर रहमत करे पाकिस्तान के बानी थे। अब खुदा उन पर रहमत करे को अगर जुमले से निकाल भी देते हैं तो ये जुमले का मफ़हूम वाज़िह हो रहा है। वावैन, वावैन क्या है, जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, कि जैसे किसी इबारत का इक़्तिबास या किसी का कौल उसके अल्फाज में नकल करना हो, तो किसी किताब का नाम लिखना हो, किसी ख़ास लफ्ज़ की जानिब मुतवज्जो करना हो, तो इब्तिदा और आखिर में वावैन की अलामत इस्तेमाल की जाती है। अब उसकी मिसालें क्या हैं, जैसे मैंने असलम से कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। उसके बाद जैसे कायद आज़म ने फरमाया मेहनत ही में असमत है, मेहनत ही में असमत है इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, क्यों कि ये कायद आज़म का कौल है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी और आप जो हैं इसकी अलामतें जो हैं उनकी अच्छे से दोहराई कर लें और उसकी पहचान कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।